आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध का समय 15 दिन के लिए चला हुआ है, तो इस पर आज हम अपना विषय लेकर आए हैं कि पितृदोष के क्या कुछ संकेत होते हैं, पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पितृदोष पक्ष जो है ज्यादातर पितृ के पक्ष में ही जो है इसके लिए विशेष संबंधित उपाय किए जाते हैं। 2024 में पितृ पक्ष जो है अब 17 सितंबर से जो शुरू हो चुका है। पितरों के नाराज होने पर जीवन में घटने लगती है कौन सी बड़ी 5 घटनाएं, इन पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही आपको आज पितृदोष से मुक्ति के लिए जो है पितृपक्ष में जो है आप क्या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो इस पर बता दें कि इस साल 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहने वाला है। ऐसे में अगर आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो आप कुछ विशेष उपाय जरूर करें। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर पितर आपसे नाराज होते हैं तो नाराज पितरों का सांप भी लगता है, इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता है और साथ ही तरक्की में भी बाधा आती है। और ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष जो है उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं, जिसके बिना आपका पितृदोष से मुक्त होना न केवल मुमकिन होता है, नामुमकिन होता है, बल्कि आप कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं और न ही किसी काम में आप तरक्की या सफलता का मुख देख पाएंगे। आपको बता दें कि भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो अगर आपके पितर नाराज होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं पा सकते हैं। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंड दान, ब्राह्मण भोज, तर्पण दान आदि जैसे पुण्य कर्म किए जाएंगे। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो 17 सितंबर जो कि जा चुका है, ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। और ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। आप अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो कुछ संकेतों से इस बात को जान लें और कुछ विशेष उपायों से इन्हें मना भी सकते हैं। तो ये जानने से पहले कि पितरों के नाराज होने से कुछ संकेत और पितृदोष के क्या कुछ विशेष उपाय हैं, इन्हें जानने से पहले एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो पहले नीचे जाकर उस कार्य को संपन्न करके आए। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए या आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो पाएं। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि इसमें क्या कुछ जो है संकेत मिलने वाले हैं आपको। सबसे पहला जो संकेत है वो रहने वाला है कि वंश आगे बढ़ने में आपको बाधाएं आती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगता है तो वह बहुत चाहने के बाद भी जो है और कोशिशों के बाद भी वह वंश को आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसका अर्थ यही है कि संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं बहुत से बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है और उन बाधाओं में एक पितृदोष भी शामिल कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो संकेत की, तो घर में पीपल का जो है पौधा उगाना भी इसके लिए पितृदोष का ही संकेत होता है कि घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की ही एक दूसरी निशानी है। कभी कभी घर की दीवारों में, छत पर पेड़ पड़े कूड़े टूटे फटे गमलों में या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप ही उगाता है और घर में पीपल के पौधे का उगाना शुभ नहीं माना गया है। इससे घर में नकारात्मकता आती है। और साथ ही साथ अगर तीसरे नंबर पर संकेत की बात करें तो घर में जो है दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं, जो और न केवल दुर्घटनाएं बल्कि आपके मन में भी नकारात्मकता कहीं न कहीं से प्रवेश अवश्य कर जाती है, जिससे कि आपको भयावह जो है भावनाएं मन में आने लगती हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं
तो आपको समझ जाना ही चाहिए कि इसका कारण पितृ दोष ही हो सकते हैं। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो आपको बता दें कि बिजनेस में, नौकरी में संकट और बढ़ जाते हैं और तरक्की में भी बाधा आने लगती है। अगर हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है और लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी आपको तरक्की नहीं मिलती है या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगती हैं, तो यह भी पितृ दोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। और अगला अगर नंबर के संकेत की बात करें, अंतिम संकेत की, तो घर के मांगलिक कार्यों में भी बाधा आने लगती है। अर्थात पहले आप स्वयं देख पाएंगे कि पहले आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य होते थे तो वो बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो जाते थे, आपका मनचाहा कार्य हो जाता था। लेकिन आजकल उसमें बाधाएं आने लगी हैं। आपको जिस भी मंगल कार्य के लिए चल पड़ते हैं वो या तो आधे रास्ते में ही रह जाता है, अर्थात वो पूर्णता की तरफ नहीं बढ़ पाता है और ना ही उसे जो है आप अंतिम रूप दे पाते हैं। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मंगल दोष, न केवल पितृ दोष अपनी भूमिका निभा रहा है। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच बाधा बार बार आ खड़ी होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं है और कहीं ना कहीं किसी कारण से वो आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। तो मेरी राय में भी यही रहने वाला है कि आप पितृ दोष से जो है मुक्ति पाने के लिए इन उपायों को अवश्य करें। तो आपको बता दें कि नंबर 1 पर अगर हम उपाय के बारे में बात करें तो पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। दूसरे नंबर पर बात करें तो पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन जल जरूर निकालें। भोजन अलग से निकाल कर पितरों का आह्वान करके उन्हें चढ़ा दें। पितरों की तस्वीरों का रखरखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर मूल फूल माला चढ़ानी चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें समझ चाहेंगे कि चौथे नंबर पर अगर बात करें तो पितृपक्ष में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसमें बताया भी जाता है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया अवश्य लगाना चाहिए। अगर अगले उपाय की बात करें तो पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की भी पूजा जरूर करानी चाहिए। इससे पितृ दोष शांत होते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से अलग से नोट करके बता देना चाहते हैं कि कोई भी आप वर्ष में एक बार या 4 वर्ष में एक बार या 5 वर्ष में एक बार आप कभी भी हवन करवाते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य करवाते हैं तो उसमें पितरों के लिए अलग से कहते कर जो है पूजा के लिए मंत्र अवश्य उच्चारित करवाएं ताकि आपके पितरों को भी उसका फल अवश्य प्राप्त हो। पितरों को शांत करने के लिए अगले नंबर के अगर उपाय की बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा दान जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दान पुण्य से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और आज के लिए हमारे पास में उम्मीद दिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं पंडित हिमांशु शर्मा हमारे से बने रहे। अगर वीडियो से कोई भी आपको लाभ मिले तो इसे अन्य लोगों के पास भी शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएं। धन्यवाद।